अस्सलामुअलैकुम। फ्रीलांसिंग लाइफस्टाइल इज सो ग्रेट। अपने घर से काम कर सकते हैं, अपनी मर्जी से काम, सर पर बॉस बोलने वाला नहीं। बट सॉरी टू से, हकीकत कुछ और है। कुछ लोगों के लिए फ्रीलांसिंग का आइडिया बहुत कोई अनोखी चीज होती है और यही सबसे असली वजह है कि वो फ्रीलांसिंग में आकर नाकाम हो जाते हैं। फ्रीलांसर बनकर आप बहुत पैसा बना सकते हैं, अपनी बहुत सी परेशानियां भी दूर कर सकते हैं और मुश्किल हालात के अंदर सरवाइव भी कर सकते हैं। आपके क्लाइंट्स की ऑडियंस भी तैयार हो जाएगी जो आपसे बार बार काम भी लेना पसंद करेंगे। ये भी मुमकिन है कि आप अपनी मर्जी के हिसाब से काम लें और उसको करके फारिग कर दें और पूरा महीना फारिग रहें अपने उन कामों के लिए जिसकी वजह से आप फ्रीलांसिंग में आए थे। कौन आजादी नहीं चाहता, किसको घर बैठे पैसे कमाने का शौक नहीं। जब मर्जी उठे, जब मर्जी सोए, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। लेकिन फ्रीलांसिंग के साथ एक प्रॉब्लम है, द ट्रबल विद द फ्रीलांसर्स। बहुत से फ्रीलांसर्स को मैंने देखा है, मुझसे जिनके कॉन्टेक्ट होते हैं और राब्ते होते हैं, वो ये सोचते हैं कि काश किसी तरह कोई क्लाइंट मिल जाए और अगर वो किसी तरह कुछ कर सके क्लाइंट्स और प्रोजेक्ट के हवाले से उनको हासिल कर लें तो उनकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। मतलब कि जैसे फुल टाइम फ्रीलांसर जो सिर्फ एक के बाद एक काम करता जाए और डॉलर्स में पैसा बनाए। लेकिन हकीकत यह है कि बहुत से फ्रीलांसर सिर्फ इस वजह से नाकाम हो रहे हैं कि वो कमिटमेंट में पूरे नहीं है। आइडिया पे तो इमेजिनेशन कायम है लेकिन हकीकत में दे आर नॉट एक्चुअली डूइंग द फ्रीलांसिंग। क्या आप पसंद करोगे कि चलती हुई नौकरी को अपनी एक सिर्फ फ्रीलांसिंग की वजह से छोड़ दो, और वो भी ऐसी फील्ड जिसको आपने अभी सही से तजुर्बा भी नहीं किया, आपको ये भी नहीं मालूम कि काम आएगा या नहीं आएगा। फ्रीलांसिंग है, ट्रबल्स है। अब आपको ये परेशानी है कि कोई सीक्रेट फार्मूला मिल जाए जिससे मैं रातों रात अमीर बन जाऊं या मुझे बहुत सारे प्रोजेक्ट मिलना शुरू हो जाए, इधर मैं बेट लगाऊं और इधर जवाब क्लाइंट का आ जाए। बस आज ही मैंने अकाउंट बनाया और आज खटाखट फ्रीलांस के काम शुरू। फ्रीलांसिंग में अमूमन ऐसा नहीं होता। तो करना क्या चाहिए, तो आखिर क्या चीज जरूरी है? फ्रीलांसिंग में सबसे जरूरी चीज आपकी अंग्रेजी। जाहिर सी बात है क्लाइंट से आपने उर्दू में तो बात करनी नहीं या अपनी पंजाबी फारसी में बात करनी है, तो अंग्रेजी पे आपको कम से कम इतनी महारत तो हो कि क्लाइंट की बात को पढ़ सके, समझ सके और उसकी रिक्वायरमेंट को अपने अल्फाज में उसी को एक्सप्लेन कर सके। अच्छी इंग्लिश स्पीकिंग करना लाजमी नहीं। अगर आप अच्छी इंग्लिश पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। क्या आपके पास तजुर्बा है उस फील्ड का जिसके लिए आप फ्रीलांसिंग में आए? अगर एक्सपीरियंस ही नहीं है तो यहाँ तो काम नहीं भाई। इस फ्रीलांसिंग में बेसिक फंडामेंटल्स आपको खुद करने हैं, चाहे आप किसी भी साइट पे जाके अपना अकाउंट बनाओ एंड देन टाइम टू टाइम अपने आप को आप इंप्रूव कर सकोगे और उससे रिलेटेड मदद भी कहीं ना कहीं से हासिल कर सकोगे या पढ़ सकोगे। कई घंटे लगेंगे आपको इसमें टाइम लगाने के लिए, बहुत सख्त मेहनत भी करनी पड़ेगी और इसीलिए ये जरूरी है कि आप फ्रीलांसिंग में आने से पहले इस बात को देख लो कि क्या वाकई में आप फ्रीलांसिंग करना भी चाहते हो, आर यू रेडी फॉर इट। और यही वजह है कि जब कुछ लोग फ्रीलांसिंग में कूदते हैं और उसके बाद जब वो क्लाइंट के साथ काम करते हैं तो वो उन्हें पता लगता है कि हकीकत में वो इस तरह की सख्त मेहनत करना चाहते ही नहीं कि वो क्लाइंट्स के साथ काम करें। दे रियलाइज इट और फिर उनके पास एक दूसरा आइडिया आता है कि अपनी कोई प्रोडक्ट बनाई जाए। जाहिर सी बात है हर कोई चाहता है कि जिस तरह वो किसी दूसरे को सक्सेसफुल होते हुए देख रहा है उसी तरह एक दिन वो भी यहां से वहां उसी की तरह से मौजूद हो। कौन नहीं चाहता, मैं भी चाहता हूं। लेकिन सवाल ये है कि अगर मैं फ्रीलांसिंग में इस मुकाम तक अगर पहुंच गया हूं अल्लाह के फजल से, तो क्या आप यहां तक बगैर वक्त लगाए, बगैर मेहनत किए, बगैर अपनी कमिटमेंट दिए उस उतने घंटों की जो इसके लिए रिक्वायर्ड है, क्या यहाँ आ सकोगे? नहीं। तो क्या शुरू में आप तैयार हो इस बात के लिए कि दिन रात आप अपने आप को फुल टाइम, अगर आप जॉब नहीं करते, आपकी कोई इमरजेंसी नहीं, आपकी फैमिली के कोई मसाइल नहीं, तो अगर आप दिन रात लगा सकते हो फ्रीलांसिंग की साइट पे बैठकर, अपनी नींद को कुर्बान कर सकते हो, तो बेशक फ्रीलांसिंग में आ जाओ। आई नो कि मेरी बातों से आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि फ्रीलांसिंग तो मतलब लोग बताते हैं कि आप फाइवर पे अकाउंट बना लो, वहां से अर्निंग शुरू कर दो, ठीक है, इट्स ओके। लेकिन छोटे छोटे अमाउंट से आपका क्या होगा? अगर आप एज ए फ्रीलांसर लाइफस्टाइल जीना चाहते हो, वो लाइफ जो आजादी की लाइफ है जिसकी वजह से फ्रीलांसर बनना होता है, अगर फाइवर अपवर्क जैसी साइट पे सिर्फ जाके बिडिंग करना हो, क्लाइंट्स के लिए भागते रहना हो छोटे छोटे काम करने के लिए, तो क्या जॉब बेहतर नहीं थी? जॉब पे क्या था, यहाँ क्लाइंट का सर दर्द, वहां बॉस का सर दर्द, यहाँ क्लाइंट पीछे लगा होता है, बात समझने में भी मुश्किल, इंतजार भी करो, कंपनी में बैठ के महीने के महीने सैलरी मिल रही थी। तो आपको क्या लगता है 9 to 5 की जॉब छोड़ के फ्रीलांसिंग से उससे ज्यादा पैसा आपको उससे कम टाइम लगा के मिलेगा? ये जो फ्रीलांसिंग में टॉप के लोग नजर नहीं आते, टॉप फ्रीलांसर, टॉप कोडर, टॉप रैंक, ये पहले दिन घर में बैठ के 1 से 2 महीने में टॉप फ्रीलांसर नहीं बन गए। ये टॉप के वो लोग हैं जिन्होंने, अगर आप इनसे पूछो, इन लोगों ने दिन रात रोजाना अपना वक्त लगाया है, कई घंटे काम किया होगा
इस चीज को सीखा होगा, इस चीज के ऊपर अपने आप को ट्रेन किया होगा, रोजाना की कमिटमेंट की होगी अपने आप से कि नहीं ये काम करना है एंड दे लव टू डू इट। वो फौरन पैसा बनाने के लिए नहीं कूदे, वो अपने इस बात को जो ए से लेके पॉइंट बी तक जाएगा उसमें आहिस्ता आहिस्ता एक एक स्टेप लेके आगे बढ़े। आप पहाड़ पे चढ़ना चाहते हो, बुलंदी पर, फ्रीलांसिंग लाइफस्टाइल, द लेजेंडरी फ्रीलांसिंग, द फ्रीडम, लेकिन आप उस पहाड़ पर चढ़ने के लिए तैयार नहीं, कमिटेड नहीं। मैं भी आप चाहते हैं कि कोई हेलीकॉप्टर आया और आपको बिठाकर सीधा बुलंदी में आगे बिठा दे और वहां बैठ के फील करो आई एम अ टॉप फ्रीलांसर, आई टेल यू कैन डू इट। आप एक इमेज एडिटर खोल लें और अपनी प्रोफाइल बना के अपने आप को टॉप रैंक बना लें और उसको देख के खुश हो, आई एम अ टॉप फ्रीलांसर। फ्रीलांसिंग के लिए कमिटमेंट बहुत मुश्किल है, लेकिन आप ये कर सकते हैं। और कैसे करना है मैं बताता हूँ, इससे ही आपके लिए ज्यादा खतरनाक नहीं रहेगा, आपका खौफ थोड़ा कम रहेगा। सबसे अहम चीज के पहले तो आपके पास तजुर्बा हो जो आप अपनी जॉब में जाके हासिल करते रहे। ये मैं अपनी कई वीडियोस में ये बात बार बार बता चुका हूँ। फुल टाइम फ्रीलांसिंग में आने से पहले अपनी जॉब पर तवज्जो दें और उसके साथ फारिग टाइम पे फ्रीलांसिंग साइट के ऊपर, किसी भी एक साइट के ऊपर फोकस करें और वहां से स्टार्ट करें। आपका खर्चा कितना है आपने सिर्फ ये नोट करना है, इनकम बेशक जो भी हो। आपके एक्सपेंस कितने हैं, फर्ज करते हैं आपके एक्सपेंस है 20,000 महीना, हम इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। डॉलर्स में अगर बात की जाए तो 20 से 30,000 की जो 30,000 हम अमाउंट रखते हैं ये बनती है $300। $300 फ्रीलांसिंग में कमाना कोई मुश्किल बात नहीं, लेकिन इसके लिए लगता है थोड़ा सा टाइम। जब आहिस्ता आहिस्ता जॉब के साथ साथ आप देखो कि फ्रीलांसिंग से मुझे इतनी इनकम जनरेट होना शुरू हो चुकी है जिससे आपकी जॉब के इक्वल आना शुरू हो गया है, तो जाहिर है ये अभी आप पार्ट टाइम पे कर रहे थे और जब फुल टाइम करोगे तो जब पार्ट टाइम पे आप अपनी जॉब के बराबर हो गए देन फुल टाइम से आप अपनी जॉब को क्रॉस करते हुए फ्रीलांसिंग में ऊपर चले जाओगे। और ये बहुत बेहतर रास्ता मैं बता रहा हूं जिससे आपको परेशानी नहीं होगी, आपके एक्सपेंसेस खराब नहीं होंगे, आपकी जरूरियात मुतासिर नहीं होंगी। लेकिन शुरू में आपको पहले स्टेप से स्टार्ट करना ही पड़ेगा, चाहे आप किसी भी फ्रीलांसिंग साइट पर चले जाओ। और ये तो फ्रीलांसिंग साइट है, अगर आप डायरेक्ट क्लाइंट लेने के ऊपर काम करो वो इससे ज्यादा मुश्किल है। उसके लिए तो आपको अपना कंफर्ट जोन ब्रेक करना पड़ जाएगा, आपको दिन रात उसको अलग तरह से सीखना होगा क्योंकि वो बिल्कुल अलग तरीका है। फ्रीलांसिंग साइट्स पे तो क्लाइंट खुद आते हैं, आप काम देखते हो, लेकिन जिन्हें क्लाइंट ढूंढना होता है ना उनसे पूछो कि परेशानी क्या है। दूसरी आसानी ये कि अपने आप को किसी भी फेसबुक के ग्रुप में फ्रीलांसर्स की जहां पे ट्रेनिंग की कराई जाती हो या फ्रीलांसिंग के बारे में कुछ बातें बताई सिखाई जाती हो वहां आप जाकर ज्वाइन कर लो। प्लीज सिर्फ ऐसे ग्रुप ज्वाइन करना जहां कुछ सिखाया और बताया जाए फ्रीलांसिंग के ऊपर, जहां लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हो, कुछ पूछ रहे हो, शेयर कर रहे हो, अपने एक्सपीरियंस ये बता रहे हो। ऐसे ग्रुप जहां पर सिर्फ सर्विसेज पोस्ट कर रहे हैं, एक हर दूसरा फ्रीलांसर आके कि मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मुझसे सर्विस ले लो, मुझसे काम ले लो, इसमें आपकी लर्निंग नहीं है। तो शुरू में आपको अपनी लर्निंग पे फोकस करना है, अर्निंग पे नहीं करना। जब लर्निंग आपकी हो जाएगी तो इस लर्न के अंदर से एल हटा दो, आपकी अर्न शुरू हो जाएगी जो आपकी अर्निंग बनेगी। ये आप याद रखो, विदाउट लर्न यू कैन नॉट अर्न, दिस इज द रूल, आप मानो या ना मानो। और अपनी एक कमिटमेंट बना लो कि रोज आना, चाहे आप आधा घंटा दो, चाहे आप आधा घंटा यानी 30 मिनट लगाओ, लेकिन आपने फ्रीलांसिंग के ऊपर काम करना है। जाहिर आपके लिए पार्ट टाइम होगा जब आप जॉब पर है, लेकिन कमिटमेंट आपकी डेली होनी चाहिए। ये रोज के 30 मिनट अगर आप इसको पूरे महीने पे काउंट करें लर्निंग स्टेज के ऊपर और लर्निंग एंड प्लस एक्सपेरिमेंट स्टेज के ऊपर, तो ये महीने के 15 घंटे बनते हैं। जाहिर है 15 घंटे अगर आप फ्रीलांसिंग में कुछ कर रहे हैं रोजाना, कुछ तो इसका असर होगा ना। और ये बनते हैं पूरे साल के 180 घंटे। 180 घंटे जब सिर्फ फ्रीलांसिंग पे आपने रोज के 30 मिनट लगाए तो आप क्या नहीं सीख सकते। और ये तो 30 मिनट की बात है, अगर आप रोजाना चंद घंटे लगा दो, 2 से 3 घंटे, तो आप सोचो एक साल में आप फ्रीलांसिंग में नॉलेज के एतबार से, प्रैक्टिकल के एतबार से यहां पहुंच जाओगे। वरना दूसरा तरीका ये कि आप एक साल पागल बने, फ्रीलांसिंग साइट में घुसे रहो, जैसे तैसे एक्सपेरिमेंट करते रहो, छोटे मोटे काम करने के लिए ख्वाब होते रहो और ना अपनी लर्निंग कर सको ना अर्निंग कर सको। फिर क्या होगा, आप जाके गालियां दोगे फेसबुक पर, फ्रीलांसिंग में कोई पैसे नहीं बनते, फ्रीलांसिंग में ऐसा है वैसा है, ये सब झूठ है, बकवास है, कोई अर्निंग नहीं होती। मैं देखता हूं फेसबुक पर सब कुछ असली है। फ्रीलांसिंग हो या ऑनलाइन कोर्सेज हो या ऑनलाइन बिजनेस हो, ऑनलाइन कमाने के बहुत से तरीके जीनियन हैं और जो लोग इसमें कमा चुके हैं वो ये बता भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं। काम की चीजें बताने वालों की कोई कमी नहीं। कमी किस चीज की है, सब्र की, इस्तकामत की, मेहनत की। और प्रॉब्लम क्या है, बेसब्री की, जल्दी से मुझे पैसा मिल जाए, बहुत सारा पैसा, अमीर हो जाओ, शॉर्टकट, नो शॉर्टकट। तो आहिस्ता आहिस्ता मेहनत करते करते यही फ्रीलांसिंग जो आपने पार्ट टाइम के तौर पे आहिस्ता आहिस्ता शुरू की, यही फ्रीलांसिंग आपके लिए मुस्तकिल करियर की सूरत इख्तियार कर जाएगी। और उसके बाद आप चाहो तो इस फ्रीलांसिंग को अपने इंडिविजुअल होने से बढ़ाकर सॉफ्टवेयर हाउस की सूरत में भी तैयार कर सकते हो, क्योंकि जाहिर है आप काम का तरीका तो सीख चुके हैं,
बिजनेस लेना भी सीख चुके, तो अब आपके पास जब प्रोजेक्ट बहुत सारे आएंगे तो आप सोचोगे कि यार मैं तो अकेला हूँ, ऑलरेडी बिजी हूँ, किसी को हायर ही कर लूँ। दैट इज द पॉइंट। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप का माइंडसेट रखते हैं तो आप ये कर सकते हैं, नहीं तो तब भी कोई मसला नहीं है। एज ए इंडिविजुअल आप एक सक्सेसफुल करियर जनरेट कर सकते हैं एज अ फ्रीलांसर। ये सच है कि फ्रीलांसिंग में खतरे बहुत हैं, इसके अंदर कमिटमेंट बहुत चाहिए, सख्त मेहनत बहुत चाहिए, लेकिन अगर आप मेहनत करो और लगन के साथ काम करो तो ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं कि आप अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए खुशी की लाइफ ना जी सको और अपनी ख्वाहिशों को पूरा ना कर सको। और अगर आप अपने पैशन में बिल्कुल संजीदा हो और इस चीज को आगे बढ़ाना चाहते हो तो आप इसमें अकेले नहीं हो, आपके साथ और भी बहुत से फ्रीलांसर्स हैं जो इसी स्टेज पे जिस पर आप हो, वो भी मेहनत कर रहे हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा कि जाके ग्रुप्स को आप ज्वाइन करो और आपस में डिस्कशन करो, उनसे भी सीखो, उनसे अपने एक्सपीरियंस शेयर करो, उनसे सवाल करो, और जो लोग बताते हैं उनसे सीख के उनको अप्लाई करने की कोशिश करो। मैं पहले बता चुका, फ्रीलांसिंग में सिखाने वालों की, ट्रेनिंग देने वालों की, कोर्स सिखाने वालों की, इन शॉर्ट नॉलेज की कोई कमी नहीं है। आप YouTube पे जाके ले सकते हो, फेसबुक से ले सकते हो, गूगल से ले सकते हो। कमी मैं बता चुका, कमी आपके अपने अंदर आ सकती है। अगर आपने इस कमी को पूरा किया देन यू कैन बी अ सक्सेसफुल लेजेंडरी फ्रीलांसर, रिमेंबर इट। अगर कोई सवाल फ्रीलांसिंग के हवाले से हो तो आप कमेंट्स में उसको पोस्ट कर सकते हैं, मैं उन कमेंट्स को पढ़ता हूँ, खुद पढ़ता हूँ। और अगर फ्रीलांसिंग के हवाले से आपको ट्रेनिंग चाहिए हो, ऑनलाइन ट्रेनिंग या पर्सनल ट्रेनिंग, उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेरी फीस लगेगी और आपकी मेहनत। अगर आप तैयार हैं तो यू आर वेलकम। अपना ख्याल रखिएगा। मैं दिशान अशर, अल्लाह हाफिज।